हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे द आर्टिस्ट जिसके राइटर नेम है सिगा नोया। ओके दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे 2025 आईएससी में पूछ चुका है। यानी कहा जाए तो ये टारगेट का प्रीवियस ईयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले 5 चैप्टर को हम करवा दिए। ओके, तो आइए 6 चैप्टर में देखते हैं। द आर्टिस्ट का राइटर्स नेम है सिगा नोया। ओके, अच्छा बताइए कि द क्यूरियर डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी। अच्छा बताइए, क्यूरियर डीलर है जो गॉड को किस वेल्दी के पास बेचता है? वेल्दी टीचर होता है, वेल्दी फार्मर होता है, या वेल्दी कलेक्टर होता है, या वेल्दी डॉक्टर होता है? ध्यान रखिए कि वेल्दी कलेक्टर होता है। ओके, वेल्दी कलेक्टर। ओके, सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। अच्छा बताइए कि व्हाट डिड सिबी अप्लाई टू गेट रीड टू अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। अच्छा बताइए कि सिबी है जो कहा जाए तो अनप्लीजेंट जो स्मेल आता था, जो कद्दू में से, कहा जाए तो गॉड में से, तो उसको छुटकारा पाने के लिए उसमें क्या डालता था? तो ध्यान रखिए कि उसमें चाय की पत्ती डालती थी, यानी टी लीव्स डालता था। ओके, अच्छा वाई 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। बताइए कि 12 ईयर्स का लड़का कौन था जो प्राइमरी स्कूल में अभी भी पढ़ता था? तो ध्यान रखिए कि प्राइमरी स्कूल में जो लड़का पढ़ता था उसका नाम था क्या? सिब्बी, जापानी वाई। ओके, तो ध्यान में रखिए यहाँ पे आपका आंसर भी दिया हुआ दोस्तों। आपका काम यहाँ पे समझना है, मेरा काम है एक्सप्लेन करना। यदि आप यहाँ पे समझ कर पढ़ते हैं तो एक्सप्लेन सीखते हैं तो आप अच्छा मार्क्स उठा पाइएगा एग्जाम में। ओके, अच्छा बताइए कि लव टू पॉलिश द गॉड इन क्लासरूम। अच्छा, क्लासरूम में गॉड को पॉलिश कौन कर रहा था? किसको पसंद है करना? ओके, अच्छा बताइए कि यहाँ पे सिब्बी का फ्रेंड या सिब्बी। तो ध्यान रखिएगा, सिब्बी को बहुत इंटरेस्ट था कद्दू में। ओके, यानी गॉड में। ओके, लौकी में कर सकते हैं। अच्छा बताइए कि सिब्बी वाज पर्सनेटली इंटरेस्टेड इन। सिब्बी को किस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था? तो ध्यान रखिएगा गॉड्स में। ओके, अच्छा बताइए सिबी वुड एग्जामिन द एज सुन एज ही गोट। जैसे ही वो उठता था वो एग्जामिन करता था जो रात को उसने कहा जाए तो सुखाया था। कौन किस चीज़ को करता था दोस्तों? तो यहाँ पे गॉड्स को। ओके, अच्छा बताइए कि द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील्ड टू सिब्बी। अच्छा बताइए कि सिब्बी था जो किस टाइप का कद्दू पसंद किया करता था? गॉड्स। तो ध्यान रखिए कि इवन एंड सिमेट्रिकल, ये थोड़ा सा कहा जाए तो पारंपरिक कद्दू को ये पसंद करता था। ज़्यादा कुछ हाई फाई के कद्दू नहीं, एकदम सिंपल होना चाहिए। उस इवन एंड सिमेट्रिकल ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा द टीचर हु कॉट सिब्बी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास। अच्छा बताइए यहाँ पे कि सिब्बी को जब गॉड को मतलब पॉलिश करते हुए पकड़ाया था तो टीचर उसको क्या किए थे? तो ध्यान रखिए कि उनको उसको पनिश्ड किए थे। उसको क्या किए थे? पनिश्ड किया गया था। अच्छा बताइए कि द टीचर मेड कंप्लेंट अगेंस्ट टू सिब्बी हिज। अच्छा बताइए, टीचर थे जो सिब्बी के खिलाफ कंप्लेंट किए थे। किनको? सिब्बी की माँ को, सिब्बी के पिता को। तो ध्यान रखिए कि सिब्बी के माँ को सबसे ज़्यादा जाके बोले थे। ओके, कंप्लेंट किए थे। द आर्टिस्ट क्या है दोस्तों? ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ध्यान में रखिएगा कि हु वाज द रिटेन द स्टोरी आर्टिस्ट। तो ध्यान रखिएगा सिगा नोया, बस एस नोया यहाँ पे दिया हुआ, सिगा नोया। ओके, अगला है दोस्तों सिगा नायो वाज बोर्न इन। बताइए सिगा नोया का जन्म कब हुआ है? तो ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। यदि आप सारे राइटर्स का डेथ और बॉर्न याद रखते हैं तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ओके, इनका डेथ कब है दोस्तों? तो ये इनका 1981 में हुआ है। ओके, अच्छा बताइए फैंसी ऑलरेडी लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डेट विथ गर्ड्स। अच्छा बताइए कि कौन लड़का है जो गर्ड के साथ टाइम स्पेंड करता है खेलने, चाहे वो कहीं पे खेलने नहीं जाता था, वो गर्ड्स के साथ ही टाइम बिताया करता था। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि आप चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ से ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, द आर्टिस्ट। ओके, अच्छा बताइए कि सिबी वाज एन आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर, नन। तो ध्यान रखिएगा कि सिबी आर्टिस्ट इन चैप्टर की नाम है, तो ये आर्टिस्ट था। ओके, अच्छा सिबी पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ। अच्छा सिबी का पेरेंट जानते हैं कि वह अपने लिए क्या खरीद के लाता है? वो अक्सर जानते थे कि वो जाता है बाजार में और गॉड्स खरीद के लाता है। अच्छा बताइए सिबी लिव्ड इन अ। बताइए सिबी कौन से कैसे टाउन में रहता था? तो ध्यान रखिएगा हार्वर्ड टाउन में रहता था। ओके, एक बंदरगाह वाला टाउन में रहता था। ओके, बताइए कि यहाँ पे वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू द टाउन टू अनदर इन। अच्छा बताइए कि
उसका जो टाउन था, मतलब यहाँ से वहाँ जाने में, एक जगह से अंतिम छोर तक जाने में उसको कितना समय लगता था? तो ध्यान रखिएगा कि उसको गली को नापने में 20 मिनट से लगता था। ओके, यानी 20 मिनट का गली था। ओके, अच्छा बताइए, सिब्बी न्यू एवरी प्लेस डेट सोल्ड। अच्छा, सिब्बी हर उस जगह को जानता था जहाँ पे क्या बिकता था दोस्तों? गॉड्स। ओके, अच्छा बताइए कि वन डे सिब्बी फाउंड ऑफ पेक्यूलियर गॉड गॉड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वीमन विच कॉस्ट हिम। अच्छा बताइए, एक दिन सिब्बी है जो एक अनोखा, एक पेक्यूलियर, एक विचित्र प्रकार का गॉड पाया जो ओल्ड वीमन के शॉप पे था। बच्चा उसका कॉस्ट, उसका प्राइस कितना था? तो ध्यान रखिएगा कि उसका कॉस्ट था दोस्तों 10 सेंट था। कितना? 10 सेंट्स। ओके, अच्छा, ही इज टू वोर ऑन नीट होल इन द। अच्छा बताइए कि वो जो छेद किया करता था, होल करता था, वो गड्स को कौन सा भाग में किया करता था? साइड में, टॉप ऑफ द गॉड में, या बोथ साइड में, या नन ऑफ दिस? तो ध्यान रखिए कि बीच में किया करता था। ओके, टॉप ऑफ द गॉड। ओके, गॉड नहीं दोस्तों, गॉड। ओके, अच्छा बताइए कि वेन एवर सिबी पास्ड थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड फॉर द। अच्छा बताइए कि सिब्बी जब भी वो मार्केट से पास करता था तो वो निहारता जाता था, सर्च करते जाता था कि कहाँ पे अच्छा कद्दू धराता है। तो ये क्या है दोस्तों? गॉड्स। ओके, अच्छा बताइए कि सिगा नोया हैज रिटन द स्टोरी। सी यानी द आर्टिस्ट। ओके, अच्छा, सिबी वाज अ 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज वाई, चाइनीज वाई? तो ध्यान रखिए कि जापानीज था। ओके, जापानीज था। अच्छा, सिबी वाज ऑफ जापानीज वाई 9 ईयर्स ओल्ड? तो ध्यान रखिए सिंपल सी बात, 12 ईयर्स ओल्ड था। सिब्बी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। तो ध्यान रखिए कि सिब्बी का कलेक्टिंग करने का शौक था, जो क्या था? कद्दू को, यानी रामफल, गॉड्स को। ओके, अच्छा, सिब्बी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। तो ध्यान रखिएगा कि सिब्बी किस चीज़ में उसको ज़्यादा पैशनेट था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे गॉड्स बताया गया है, पंपकिन नहीं बताया गया। अच्छा, सिगा नोया इज अ इंडियन राइटर, जापानीज राइटर? ध्यान रखिए जापानीज राइटर थे। वन डे सिब्बी वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज टीचर। अच्छा बताइए कि एक रंगे हाथ एक दिन सिब्बी धरा गया टीचर से। और कौन सा क्लास चल रहा था दोस्तों? तो इथिक्स का क्लास चल रहा था। आहा, अच्छा बताइए कि सिब्बी बॉट ऑफ इंच। यहाँ पे बताइए कि सिब्बी ओल्ड मैन से कितने इंच का गढ़ खरीदा था? तो ध्यान रखिएगा कि तो ये 5 इंच का गढ़ खरीदा था। ओके, आगे ये दोस्तों देखिए यहाँ पे। अच्छा बताइए कि द टीचर बिकम वेरी वेरी विथ सिब्बी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडी। अच्छा, यहाँ पे टीचर को एंग्री बना दिया, बहुत ज़्यादा क्या बना दिया था जब सिब्बी अपने स्टडी को इग्नोर कर रहा था, नेग्लेक्टिंग कर रहा था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो टीचर को बहुत ज़्यादा एंग्री बना देता है जब वो पढ़ाई को नज़रअंदाज करता है। अच्छा, सिब्बी रीड्स एट अ स्कूल। ध्यान रखिएगा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ओके, अच्छा, सिब्बी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू रिपीट टका। तो ध्यान रखिएगा सेन होता चलता है, सेन। ओके, टका रुपी, इंडियन रुपीज ना। ओके, अच्छा बताइए, नेक्स्ट डे द टीचर गेव सिब्बी कॉन्स्पिक्टेड गॉड टू एन ओल्ड पॉटर हु वर्क इन द स्कूल्स इज टेकन फ्रॉम। अच्छा बताइए, एक दिन जब नेक्स्ट डे टीचर ने सिब्बी को जब गॉड को, कद्दू को, रामफल को जब्त किया और वो पोर्टर को दे दिया जो स्कूल में काम करता था। अब बताइए कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आर्टिस्ट से लिया गया। ओके, अच्छा, द प्राइस ऑफ द 5 इंच गॉड्स इज। अच्छा, 5 इंच का जो गॉड्स का प्राइस था वो कितना था दोस्तों? तो ध्यान रखिए कि 10 सेन प्राइस था। ओके, सिब्बी फादर वर्क एट। तो ध्यान रखिएगा सिब्बी के पिता एक कारपेंटर थे, यानी बढ़ई का काम करते थे। ओके, बढ़ई के शॉप पे काम करते थे। अच्छा, वाज सेलिंग ड्राइड परमिमॉन्स एंड ऑरेंज। अच्छा बताइए कि एक प्रकार का ये रामफल है, कह दीजिए एक प्रकार का जापानी फल है, ऑरेंज है, वो कौन बेचा करती थी दोस्तों? तो ध्यान रखिए कि एन ओल्ड वुमेन। ओके, एन ओल्ड वुमेन। अच्छा, द पॉटर सोल्ड द गॉड फॉर सिब्बी। अच्छा बताइए, गॉड ऑफ सिब्बी। अच्छा, जो सिब्बी के द्वारा जो गॉड को कॉन्स्पेक्टेड किया गया था वो पोर्टर ने कितने रुपये में बेचा था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि 50 येन में वो जाकर बेच लिया था। अच्छा बताइए कि ये क्या है? इज अ शॉर्ट स्टोरी क्या है? मैरिज प्रपोजल है, आइडल जेट, हेल्प टू मैनकाइंड है, इंडियन थ्रू टेबल्स है। तो ध्यान रखिए कि आर्टिस्ट की बात की जा रही है। ओके, अच्छा, सिब्बी का हॉबी कलेक्टिंग करने का जो गॉड था वो टीचर को क्या बना देता था? प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, या लॉफ्ड, या नन ऑफ दिस? तो ध्यान रखिए कि वो निराश होते थे, नाखुश होते थे। ओके, अच्छा, सिब्बी का पेरेंट्स जानते थे कि वो अक्सर
जाता है वो अपने लिए क्या खरीद कर लाता है, तो ध्यान रखिएगा गॉड्स। ओके, अच्छा बताइए कि क्यूरियर डीलर था जो सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर। अच्छा, जो क्यूरियर डीलर था जो गॉड बेचा था वेल्दी कलेक्टर के पास, वो कितने रुपये में, कितने येन में बेचा था। ओके, तो ध्यान रखिएगा 600 येन में।